ये बुक 2026 का है, 2026 एडिशन है। और इस बुक को हम याद करेंगे और इसमें पहली बार इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चैप्टर वाइज दिया गया है, तो याद करने में जल्दी याद होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप लुसेंट पढ़िएगा और हम लुसेंट का भी वीडियो डाल देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी सार संग्रह का वीडियो डालेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास, और इसमें कितना है टोटल? 17 पेज है, 16 पेज। 16 पेज में कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारतीय इतिहास है। और ये मैराथन के रूप में होगा कि एक बार में हम कंप्लीट करेंगे और इसको एक बार में ही पढ़ना है आपको। और फिर लुसेंट बुक उठा के पूरा एंशिएंट एक बार में ही पढ़ना है, चैप्टर वाइज नहीं पढ़िए। आप एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, एक बार में एंशिएंट पढ़िए, एक बार में मध्यकालीन भारत पढ़िए, आधुनिक भारत पढ़िए, ऐसे। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। ये कहाँ का निवासी था? यूनान का। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा था? ये बुक प्लिनी ने। भारत का प्रथम इतिहासकार कौन है? कल्हण। भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी, और किसने लिखा था? कल्हण ने। भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है राजतरंगिणी को, और किसने लिखा है? कल्हण ने। भारत का प्राचीन नाम क्या है? जम्बूद्वीप। देखिए, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा और इंडिया किसने कहा? आपको दिख रहा है कि ये हिंदुस्तान हिंदी उर्दू जैसा लग रहा है और इंडिया लग रहा है कैसा? इंग्लिश। तो इंग्लिश वाला यूनानियों ने और हिंदी जो हिंदुस्तान तो ईरानियों ने। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख, एशिया माइनर में। बोगाज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख है? तो इंद्र का है, वरुण का, मित्र का और नासत्य का, ठीक है। आप ऐसे याद कर लीजिए कि इसको एक साथ याद कर लीजिए, 1 2 3 4। तो इंद्र वरुण और मित्र नासत्य। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है। और हाथी गुफा अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पे है? ये किससे संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। ये पूरा नहीं याद करना है। कलिंग एक जगह है, वहां का शासक था खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। और मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला अनाज जौ था। अब प्राग ऐतिहासिक काल, वह ऐतिहासिक कालखंड जिसके मानव के पास कोई लिखित साक्ष्य, यहाँ देखिए, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, ठीक है, उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। और प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है पुरातात्विक अवशेषों से। भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? हथनौरा, नर्मदा घाटी। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? 1861 में। और इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल।
भीमबेटका एक पूरा ये भीमबेटका है, ये एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका की खोज किसने किया था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। कौन? वाकनकर। कब? 1957-58 में। भीमबेटका है रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? भीमबेटका। प्रागैतिहासिक याद रखिएगा, चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। गुफा शैल चित्रों हेतु भीमबेटका चित्रों में किसका चित्रण मिलता है? तो पशु और शिकार के दृश्य। भीमबेटका के चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल रंग का। लाल, उसको गेरू। भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा 2003 में। अब पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण काल देखते हैं। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस और आग का आविष्कार, ज्ञानी मानव जिसको बोलते हैं, का उदय कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, यहां रखिएगा आप। ठीक है, तो आग कब? पूरा पाषाण काल, याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल के औजार उपकरण प्राय किस पत्थर के बने होते थे? तो क्वार्टजाइट का। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना। मध्य पाषाण काल का अन्य नाम है माइक्रोलिथिक युग। माइक्रोलिथिक युग। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ, लघु पाषाण। पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले? दमदमा से। मध्य पाषाण काल स्थल है दमदमा। क्या है? मध्य पाषाण काल स्थल है, याद रखिएगा। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। मध्य पाषाण काल में सामुदायिक कब्रिस्तान के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ये सामुदायिक कब्रिस्तान तो महदहा से। ठीक है, दहा मतलब दफनाना, से महदहा, दहा दफनाना, ऐसे याद कर लीजिएगा। अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंतिम संस्कार का प्रारंभ किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, हड्डी निर्मित उपकरणों और मानव कंकाल के लिए प्रसिद्ध मध्य पाषाण स्थल कौन सा है? तो सराय नाहर राय। ये कहाँ है? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। देखिए, हड्डी निर्मित उपकरण और मानव कंकाल के लिए प्रसिद्ध मध्य पाषाण स्थल, ये पूछता है मध्य पाषाण स्थल है कौन? सराय नाहर राय। नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण काल। मनुष्यों ने अस्थायी निवास शुरू किया नवपाषाण काल में। अस्थायी निवास कब करिएगा? जब नया घर बने। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? सर जॉन लुबाक ने 1865 में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण में। नया घर बनाइएगा, उसके बाद आप कृषि कीजिएगा। और पहिए का आविष्कार, गाड़ी उड़ी का आविष्कार कीजिएगा तो नवपाषाण काल में। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, ये कुलडीहवा, उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी। यहां तक सही है। राख का टीला किस नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से मिले हैं? तो संगनकलू, कर्नाटक से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य किस नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? तो बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर। गर्त निवास, गड्ढे वाले घर के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? बुर्जहोम। किस नवपाषाण स्थल से हड्डी के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं? चिरांद, बिहार। हड्डी के औजार। राख के ढेर, ये देखिए राख के ढेर, और यहाँ एक मिला था राख का टीला। ठीक है, और ये संगनकलू कर्नाटक से ही, और राख के ढेर भी पिकलीहल, कर्नाटक से। कृषि एवं कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, पाकिस्तान। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग
मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर दक्षिण। यहाँ देखिए नॉर्थ और साउथ, पहले एन आता है बाद में एस आता है, तो नॉर्थ से साउथ याद रखिएगा। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा या बड़ा बस्ती या स्थल कौन सा था? इनाम गांव, महाराष्ट्र।